हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी दोस्तों को। तो आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज के दोस्तों इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सुगम विज्ञान क्लास 6 चैप्टर 19, ठीक है, जिसमें दोस्तों हम लोग का पढ़ना है कचरा संग्रह एवं निपटान, जिसको निपटारा बोला जाता है। तो आज दोस्तों हम इसका जो है अति लघुतरीय प्रश्न जो है आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जो है आप लास्ट तक के बन रहेंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर को ध्यान पूर्वक से आप अपने कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों मैं आपको जो है सभी क्वेश्चन के आंसर जो है प्रोवाइड करता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको देर न करते वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको जानते हैं सभी क्वेश्चन के आंसर को, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा अति लघुतरीय प्रश्न का पहला नंबर क्वेश्चन है कि उन वर्गों के नाम बताएं जिनमें स्रोत के आधार पर कचरे को वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। यानी कुछ वर्ग के नाम बताना था जिनमें क्या है दोस्तों, स्रोत के आधार पर, ठीक है, स्रोत के आधार पर कचरे को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने उदाहरण के लिए लिया है कि कचरे को स्रोत के आधार पर इन वर्गों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला दोस्तों जैविक अपशिष्ट के वर्गों में, है ना, अकार्बनिक अपशिष्ट। तीसरा दोस्तों जैव निम्नीकरण अपशिष्ट। चौथा गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट, खतरनाक अपशिष्ट, और उसके बाद गैर खतरनाक अपशिष्ट, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या हो जाएंगे, कचरे को स्रोत के आधार पर वर्गों में बांट सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है सेकंड नंबर क्वेश्चन, भराव क्षेत्र क्या होता है, ठीक है। तो भराव क्षेत्र के बारे में जानते हैं। भराव क्षेत्र दोस्तों सफाई कर्मचारी संचयन स्थल से, है ना, एकत्रित कचरे को क्या करता है, ट्रक या ट्रैक्टर या उटलाऊ गाड़ी द्वारा, है ना, जिसको हम लोग डंपर बोलते हैं ना, तो इसको क्या करता है दोस्तों, निचले खुले क्षेत्रों में जहां मानव निर्मित गहरे गड्ढा खोदा गया हो, है ना, प्राकृतिक ढलान होते हैं, वहां क्या करते हैं दोस्तों, ले जाते हैं और इनको इनको गड्ढे या ढलान में क्या करते हैं, भर देते हैं, और इन खुले स्रोत को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, भराव कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन, कार्बनिक कचरे किस प्रकार अपघटित होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। तो चलिए इसको जानते हैं कि कार्बनिक कचरे किस प्रकार अपघटित होते हैं, ठीक है। तो कार्बनिक कचरा जो है सूक्ष्म जीवों के जरिए अपघटित होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रक्रिया को जो है कार्बनिक पदार्थ जो है अपघटन, जिसको OMD कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, OMD कहते हैं, ठीक है। कार्बनिक कचरे का जो है अपघटन 3 चरणों में होता है दोस्तों, मैंने इसे बता दिया है। पहला एरोबिक चरण होता है, दूसरा क्षणिक चरण होता है और तीसरा अवायवीय चरण होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसे क्या करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन को नोट करेंगे। अब दोस्तों हमारा आता है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दोस्तों कि भास्मीकरण क्या है, इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो अपशिष्ट पदार्थों को, है ना, जलाकर नष्ट करने की प्रक्रिया भास्मीकरण कहलाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। उसके बाद दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू कचरे में क्या क्या होते हैं, उसके बारे में बताना है। तो दोस्तों घरेलू कचरे में खाद्य होता है अपशिष्ट, है ना, खाद्य अपशिष्ट खाने वाला होंगे, कागज, कांच, धातु, प्लास्टिक, कपड़ा आदि शामिल होते हैं, ठीक है। घरेलू कचरे में जो भी आते हैं आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका 6 नंबर, किस प्रकार का कचरा जो है खतरनाक होता है और क्यों होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताना है कि जो कचरा खतरनाक होता है वह मानव या पर्यावरण को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है ना। तो खतरनाक कचरे में ऐसे गुण या रसायन होते हैं जो विषाक्त क्या होते हैं, ज्वलनशील, प्रतिक्रियाशील या संरक्षक, है ना, संक्षारक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं दोस्तों, संक्षारक हो सकते हैं, जैसे पेंट हो गया, दाग हो गया, कीटनाशक हो गया आदि, ये सभी के सभी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 7 नंबर क्वेश्चन आता है कि पुनः चक्रण क्या है और यह किस प्रकार जो है फायदेमंद है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जानना है कि पुनः चक्रण जो है अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्रियों और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पुनः चक्रण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको बता देना है कि किसी सामग्री को पुनः चक्रण इसकी मूल अवस्था में मौजूद गुणों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता पर ही निर्भर करती है, ठीक है। आप उसे तभी पुनः चक्रण कर सकते हैं जब उसमें क्या हो, मौजूद गुण उपस्थित हो, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या होगा, फायदेमंद होगा। उसके बाद दोस्तों आपका 8 नंबर क्वेश्चन आता है, बोल रहा है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूभरण, है ना, भूभरण प्रदूषण नहीं फैलता, कौन सा पग उठाना चाहिए, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भूभरण प्रदूषण नहीं फैलता है, कौन सा पग उठाना चाहिए।
तो चलिए इसको जानते हैं कि यहाँ पर जो है भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इनके इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता कम होती है और मिट्टी की संरचना में बदलाव आता है। ठीक है, इस तरीके से आपको बता देनी है। उसके बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है कि घर में बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं, तो इसके बारे में जानिए। तो घर में बचे हुए भोजन को पशुओं के चारे के रूप में किया जाता है ना, देते हैं हम लोग। और बचे हुए भोजन को खाद में बदला जा सकता है। ठीक है, बचे हुए भोजन को खाद में बदला जा सकता है। इसके लिए इसे सब्जियों के छिलके समेत दूसरे रसोई के कचरे के साथ खाद के गड्ढे में फेंक दिया जाता है। ठीक है, इस खाद का इस्तेमाल पौधे के लिए किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपका आता है 10 नंबर क्वेश्चन, जो इस वीडियो का लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि अपने स्कूल से निकलने वाले कचरे की सूची बनाएं। जो आप स्कूल से निकलते हैं तो उसमें जो कचरे मिलते हैं उसका सूची बनाने के लिए बोल रहा है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है कि स्कूल से निकलने वाले कचरे की सूची में ये चीजें शामिल हो सकती है। पहला खाद्य अपशिष्ट होगा, है ना, प्लास्टिक, कागज, फर्श की सफाई का कचरा, एल्युमिनियम, पर्ण, पिन, स्टेशनरी सामान आदि। कहने का मतलब और भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोस्तों इतना आपको बताया। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल पाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।